जर्मन लेपर्ड टैंक को लेकर पश्चिम में भारी मतभेद है। यूक्रेन को डिलीवरी के लिए तैयार नहीं है जर्मनी। 2 दिन पहले ही जर्मनी को टैंक देने का हुआ था फैसला। जर्मनी पर पश्चिमी देश बना रहे हैं लेपर्ड टैंक देने का दबाव। तो जर्मनी पर प्रेशर तो बिल्डअप किया जा रहा है लेपर्ड टैंक देने का, लेकिन अभी तक जर्मनी ने फैसला नहीं लिया है कि क्या यूक्रेन को लेपर्ड टैंक की मदद दी जाएगी। देखिए, इस बीच आपको एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहे हैं। ये लेटेस्ट वीडियो है जो कि वॉर जोन से सामने आ रहा है। लगातार हमले तो हो रहे हैं और नेटो कंट्रीज पश्चिमी देशों की मदद से ही जो अत्याधुनिक हथियार हैं वो पहुंच रहे हैं यूक्रेन के पास, और उसी की बदौलत 1 साल लगभग जंग को होने को है और यूक्रेन रूस के खिलाफ डटा हुआ है, टिका हुआ है मैदान में। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर पश्चिमी देशों के बीच मतभेद क्यों है। अगर पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, यूनाइटेड खुद को दिखा रहे हैं, तो फिर हथियार भेजने को लेकर अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक दूसरे के बीच में ये मतभेद क्यों सामने आ रहा, खास करके जर्मनी क्यों है इतना कंफ्यूज लेपर्ड टैंक देने को लेकर। आइए देखते हैं कि जर्मन लेपर्ड टैंक ने कैसे पश्चिम के बीच के रिश्तों को उलझा कर रख दिया है। बिग वॉल पर सारी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। देखिए, 2 दिन पहले ही यूक्रेन को लेपर्ड टैंक देने का फैसला किया गया था। लेपर्ड टैंक देने का फैसला किया गया था। जर्मनी में 50 देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक बाकायदा हुई थी और इसी बैठक में इस फैसले पर पहुंचा गया था। जर्मनी स्थिति यूएस सैन्य बेस में 20 जनवरी को हुई थी ये हाई प्रोफाइल मीटिंग। जर्मनी में स्थित यूएस सैन्य बेस में ये मीटिंग हुई थी, लेकिन इस जर्मन टैंक की डिलीवरी पर बात अटक गई है। यानी कि डिलीवर यूक्रेन को कब होगा ये अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। जर्मनी लेपर्ड टैंक देने पर अभी तक रजामंद नहीं दिख रहा है। एक मत पर वो नहीं पहुंच पाया है कि क्या ये टैंक देना चाहिए यूक्रेन को या नहीं, और इस फैसले को रूस ने युद्ध को भड़काने वाला बताया है। जाहिर है जिस तरीके से पश्चिमी देश मदद कर रहे हैं यूक्रेन की, रूस पहले से ही अपनी नाराजगी जाहिर कर चुका है। रूस की चेतावनी से जर्मनी समेत कुछ देश अलर्ट हो गए हैं, सतर्क भी हो गए हैं। पश्चिमी देश कई और हथियारों की डिलीवरी पर एक मत नहीं है, एक राय नहीं बना पा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि पश्चिमी देशों को ये बहुत अच्छे से पता है कि जिस तरीके से मदद हथियारों की जा रही है, यूक्रेन तक पहुंचाई जा रही है, ये बात पुतिन को बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि एक्सपर्ट्स के साथ ये जानने की हम कोशिश जरूर करेंगे कि आखिर क्यों इस तरीके से लेपर्ड को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। युद्ध के इन हालात में लेपर्ड कितना महत्वपूर्ण है और यूक्रेन को मदद के तौर पर ये क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपर्ट्स के साथ, डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करने से पहले ये जान लीजिए कि ये वही लेपर्ड टैंक है जो पुतिन को और ज्यादा आग बबूला करते आ रहे हैं। ये कितना बड़ा इशू आखिर क्यों बन चुका है, आज इस खबर पर हम चर्चा कर क्यों रहे हैं, समझने की जरूरत है, क्योंकि रूस के किसी भी टैंक को ये ध्वस्त करने में सक्षम है। बड़ी बात है, रशियन T-72 इसके आगे नहीं टिक सकता है। साथ ही 1970 से काम कर रहा है ये एक बैटल टैंक और कोल्ड वॉर के जमाने में बनाया गया था। अब समझिए इसकी अहमियत। ये इंफॉर्मेशन आपके सामने इसलिए जरूरी है क्योंकि आज ये बहुत महत्वपूर्ण है जंग के इस हालात में यूक्रेन के लिए। अब नेटो के किसी भी एक्शन में सबसे आगे 2000 मीटर तक इसकी रेंज है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है, 1500 हॉर्स पावर्स का ये इंजन, और ऑपरेशन में जिस तरीके से ये आसान है समीर, ये हम चर्चा इसीलिए भी आज अपने एक्सपर्ट्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूंगी एक्सपर्ट्स को आप इंट्रोड्यूस करें और ये दर्शकों को बताएं कि आज युद्ध के इस 1 साल पूरे होने पर यूक्रेन के लिए ये कितने बड़े मददगार हैं। बिल्कुल, जर्मन लेपर्ड्स को लेकर जो तमाम अहम खबरें सामने आ रही हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। मेजर जनरल संजय सॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर संदीप त्रिपाठी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रुप कैप्टन DK पांडे में ज्वाइन कर चुके हैं, कमांडर राजीव सरदाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। संजय सॉय साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ही, ऐसे वक्त में जब मेन बैटल टैंक्स देने की मांग तेज हो रही है और ये आसार जताए जा रहे हैं कि किसी भी वक्त यूक्रेन को ये मदद मिल सकती है, अगर ऐसा हुआ और खास करके लेपर्ड टैंक्स अगर दिए जाते हैं यूक्रेन को, तो क्या फर्क पड़ेगा जंग में? ऐसा कि अभी तक जैसा हम देख रहे हैं कि ये टैंक जो है एक आक्रामक हथियार है, ये जो जंग के को एक अलग मोड़ पे ला सकता है। यूक्रेन को अभी तक जो दिए गए हैं वो है डिफेंसिव वेपन सिस्टम, चाहे जेवलिन हो या एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल हो
छोटे छोटे सिस्टम दिए गए हैं, कोई बहुत बड़ा आक्रामक सिस्टम देने में पश्चिमी देश हिचकते रहे, चाहे वो मिसाइल हो, लॉन्ग रेंज रॉकेट हो या ये टैंक हो। आज भी अगर हम देखें कि लेपर्ड टैंक पर बात अड़ी हुई है, जर्मनी कह रहा है आप पहले M1 अब्राहम क्यों नहीं देते, अमेरिका को कह रहा है वो, और मुझे आप कह रहे हो लेपर्ड 2 टैंक दे दो। तो ये कोई ये भी मतभेद देश, क्या रूस के डर की वजह से ही है सिर्फ? नहीं बिल्कुल, कोई भी देश आज रूस के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। पुतिन बार बार उनको वार्निंग दे रहे, और यूक्रेन को अगर आक्रामक हथियार दिए गए तो यानी कि यूक्रेन लड़ाई को रूस में ले जा सकता है, जो वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि बस एक हल्की सी आग जलती रहे, छोटे छोटे हथियार देते रहे, छोटी छोटी मदद देते रहे और रशिया को ब्लीड करते सर रहे। ये संजय सर, ये क्या वही लग रहा है कि जर्मनी नहीं चाहता कि रूस के गुस्से का जो शिकार है वो जर्मनी को होना पड़े? अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।